नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। झूठे विकास की एक और पोल खोलेंगे आज। चलेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 के राहत इंक्लेव में, जहां ठेकेदार द्वारा किस तरह कार्य किए गए हैं उसके सारे सबूत देंगे। कमजोर घटिया निर्माण सामग्री से बनी नालियां अपनी बदहाली पर काफी चिंतित हैं। वह नालियां जिनकी गहराई लगभग 1 फुट होनी चाहिए, वह नालियां जिनकी चौड़ाई लगभग 1 फुट होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर कोई मानक नहीं है, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। भाई, अगर बात करें इस क्षेत्र में बिजली के तारों की, तो उनकी स्थिति भी काफी भयावह है। 2 बार के सभासद भी स्थिति को सुधारने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। चाहे गली में खंबे लगवाना हो या गलियों की हालत सुधारनी हो, दोनों ही स्थिति में जनप्रतिनिधि अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिजली के तारों में कभी भी आग लग सकती है। गली में खंबे नहीं है, बल्लियों पर तार लटके हुए हैं। वहीं जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे भी जनता काफी कुछ सोचने को मजबूर है। नालियों में वेस्ट नहीं है, नीचे मलबा जो डाला गया है बेस रखने के लिए, वह मलबा नाली के शुरुआत होने से पहले ही निकल रहा है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए इन नालियों का निर्माण किया जा रहा है। जो सरिया 8 इंची 9 इंची पे लगनी चाहिए वो 2-2 फीट पर लग रही है। आखिर नगर पालिका के शासी अधिकारी के मिश्रा जी क्या कहेंगे इस विकास को लेकर? जेई नीलम जी, जिनके लिए तो कुछ कहना भी सही नहीं होगा, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। परंतु सोचने वाली बात है, विभाग इनकी जांच क्यों नहीं करा रहा? क्या इन पर कोई राजनीतिक संरक्षण है? और अगर नहीं तो फिर इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? हम दावे के साथ कह सकते हैं, जिस वार्ड में इन्होंने कार्यभार संभाला है उन सभी वार्डों में घटतोली हो रही है, मानकपूर्ण कार्य नहीं हो रहे हैं। गली वाले सोचने को मजबूर हैं, परंतु विभागों को कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, चाहे जनता कैसे ही रहे। क्या हालातों में सुधार होगा या लोनी में भ्रष्टाचार के कीर्तिमान यूं ही गड़े जाते रहेंगे? और फिर हम हालात दिखाते हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 के। वार्ड नंबर 24 की वह गलियां जहां निर्माण हो रहा है। निर्माण कैसा हो रहा है, कौन निर्माण कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कारण है इस घटिया निर्माण करने के, बड़े सवाल हैं। अगर हम बात करें यहाँ के जनप्रतिनिधि की, तो जो हमारी जानकारी लगी है, वार्ड नंबर 24 ये कहलाया जाता है। समाजवादी पार्टी से इकबाल अंसारी जी यहाँ से सभासद हैं, लेकिन सभासद जरूर हैं, जनता ने उन्हें चुना जरूर है, लेकिन जनता के कार्यों के समक्ष वे कहीं भी नजर नहीं आते हैं। आज कुछ हालात हम गलियों के दिखलाएंगे। सबसे पहले हम ये नई नालियों की बात करेंगे, जिसकी हाइट लगभग लंबाई में अगर हम बात करें तो 1 फुट होना चाहिए, लेकिन जब हमने यहाँ पैमाइश की तो 9 इंची 8 इंची की यहाँ पर नालियां बनाई गई हैं। नालियों की जो ये दीवार है, इस दीवार की कम से कम जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 6.25 इंची होनी चाहिए, जो मात्र 4, 4.25, 4.25 इंची है। पीछे वाली दीवार की जो है वो 4.25 इंची, कहीं कहीं पर पूरी है और कहीं कहीं पर कम है। ये है यहाँ के निर्माण। अब बात करें हम इस गली के इन तारों की, जहाँ खंभों की बहुत आवश्यकता है। एक तार में भी अगर कहीं भी जरा भी चिंगारी लगेगी तो ये पूरी लाइन वस्ट हो जाएगी, पूरी लाइन में आग लग जाएगी। यहाँ जो परिवार रह रहे हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन कौन सुनेगा, किसे सुनाए? इसलिए ये जनता चुप रहती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उन्हें चुना उनके कुछ कार्य कर दें। दूसरी बार के सभासद हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इसी जनता ने जिताया था, दूसरी बार भी चुनाव लड़े, इस जनता ने जिताया। लेकिन हालात ये देखकर काफी मन अप्रसन्न रहता है कि आखिर 2 बार के सभासद के कार्यकाल में भी अगर विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरी, गली में खंबे नहीं लगे, तो जिताने वाली जनता बेवकूफ है, या फिर जीतने के बाद इकबाल अंसारी जी को अहम हो गया है कि हम जीत तो गए हैं, अब 5 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे।
हालात यही कह रहे हैं। अगर कहीं गलियां बन भी रही हैं तो उन विकास कार्यों में घटतौली हो रही है, उन निर्माण कार्यों में कमजोर निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। जो विकास कार्य मात्र चंद रोज चलेंगे। सबसे पहले जानकारी हम चाचा जी से लेंगे। अगर चाचा जी इस गली में रहते हैं, चाचा जी नाम क्या आपका? लतीफ है जी। लतीफ जी कहाँ रहते हैं? इससे पल्ली गली में। अच्छा, पल्ली गली में रहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इन तारों के लिए जो अपनी सुंदरता बयान कर रहे ये हैं? तो बहुत ही बेकार मामला है। बस ये तो है कि लोग पढ़े ही हैं, गुजारा कर ही रहे अच्छा, गुजारा कर रहे हैं। बस। अच्छा, आपके सब जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वो विधायक हों, हाँ चाहे सभासद हों, दोनों ही 2 बार के जीते हैं, दूसरी बार भी उनकी जीत हुई है। जी। तो वो आकर देखते नहीं है या आप लोगों को देखना नहीं चाहते? हमने तो अभी तक देखे नहीं जो यहाँ। अच्छा, आपने देखा नहीं है। तो ये कहना है लतीफ जी का कि लतीफ जी ने देखा नहीं है। एक मैम भी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी कहाँ रहती है? ज्योति जी ये रहती गली में। अच्छा, गली में रहते हैं। आपके यहाँ इन तारों की व्यवस्था बड़ी सुंदरता दिख रही है, सुंदर दिख रहे हैं। ज्यादा सुंदर तो नहीं है, पर ये बताइए यहाँ पे अगर चिंगारी उठी तो हमारे घर के सामने ही बिल्कुल बल्ली लगी हुई है। अगर हुई तो हमारे बच्चे कितने खतरे में है ये बताइए। ना तो खंबे की इसमें सुविधा है, ना कुछ है। आपने अपनी ये शिकायत यहाँ के सभासद या विधायक या किसी अधिकारी को सौंपी है? लोगों ने जा जाके बोला है, पर हुई कुछ कुछ नहीं है। नहीं हुआ है। तो ये कहना ज्योति जी का कि बोला तो है पर किया किसी ने कुछ भी नहीं है। और यही सवाल है कि आखिर जनता के सहारे जीतने वाले जनप्रतिनिधि जनता को क्यों भूल जाते हैं, या फिर राजनीति कुछ अलग कहती है कि अब तो जीत गए, 5 साल हमें कौन हिला सकता है, भाड़ में जाए जनता। हालातों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर एक हमारी आंटी जी बहुत नीचे मकान से ऊपर चढ़कर आई हैं। आपका नाम क्या आंटी जी? सीता। सीता जी। हाँ। यही रहती हैं? हाँ, कब से रह रही हैं? 30 साल हो गई 30 मुझे। साल हो हाँ। गए, बहुत लंबा समय हो गया। नाली अब बनी है भैया। 30 साल में आप अपनी तार नहीं बदलवा पाई? जब जाते हुआ कह देते हाँ भैया आ जाएगा खम्बा, ले जाओ ले जाओ, जाएगा 10-12 जने आ जाओ ले जाओ, खम्बा ले जाओ। मतलब काम उनका है, करें आप लोग। हाँ। तो ये कहना है सीता जी का कि बिजली घर जाते हैं, वहाँ कहा जाता है कि खम्बे को ले जाओ। खम्बे को लाकर ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पर खम्बे को लगाने वाली मशीन आती है, वह मशीन विद्युत विभाग के पास होती है, उस मशीन से खम्बा लगता है। तो ये मशीन को खम्बे को लाके ये लोग क्या करेंगे? जैसे वहां रखा है वैसे ही यहाँ रखा रहेगा। ये स्थिति क्षेत्र की है, वार्ड नंबर 24 की है, जहाँ दिख तो रहा है कि विकास हो रहा है लेकिन विकास कमजोर हो रहा है। और ये सच्चाई, अगर किसी एक तार में आग लगा तो यहाँ के रहने वाले हर परिवार का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक बिजली कटेगी तब तक हादसा हो जाएगा और हादसे में कुछ भी हो सकता है। ये हालात हैं वार्ड नंबर 24 के राहत इंक्लेव की गली नंबर 3 के, जहां समस्याओं के निस्तारण की काफी जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ की गलियों में खंभों की, जिससे लगकर यहाँ पर जो तार है उनकी व्यवस्था सही हो सके और यहाँ के परिवार किसी खतरे में ना पड़े। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को आगे आना होगा, इनकी समस्याओं को सुनना होगा और उनका निस्तारण भी करना होगा, अगर परिवारों को सुरक्षित रखना है तो।